गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 12th आर्ट्स जियोग्राफी क्लास। चैप्टर नंबर 19 इंडस्ट्री आपका चल रहा है। इसी टॉपिक को हमने लास्ट 2 इंडस्ट्रीज़ कंप्लीट की है। फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, सेकंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़। आज आपकी थर्ड इंडस्ट्रीज़ होगी। कौन सी होगी? थर्ड इंडस्ट्री। और ये थर्ड इंडस्ट्री कौन सी होगी? सीमेंट इंडस्ट्री। यानी कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होगा सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। अब सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में भी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को भी एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ के जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, यानी कि कौन कौन से मेजर टॉपिक हमें यहाँ पर बनाने होंगे या किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे, यही आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने। लास्ट 2 टॉपिक्स को आपने एक्सप्लेन किया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को, उसी बेस पर इसी को भी हमें एक्सप्लेन करना होगा। फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। क्या देना होगा? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन ये तो आपकी और मेरी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन, आपको इसका डेवलपमेंट बताना होगा। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बताना होगा? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम क्या बताते हैं? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? हिंदी में होता है विकासात्मक प्रारूप। अब इसकी ऑर्गेनिटी कैसे हुई, फर्स्ट टाइम किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग हुई, एंशियंट टाइम में क्या ये चलता था, मेडाइवल टाइम में क्या इसका यूज़ किया जाता था, यस या नो जो भी है, और मॉडर्न टाइम में अगर इसकी स्टार्टिंग हुई है तो फर्स्ट टाइम कहाँ हुई, कैसे हुई, इसी तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सीमेंट की अगर हिस्ट्री की बात करूँ मैं, तो सीमेंट 2 टाइप्स की पाई जाती है। सीमेंट 2 टाइप्स की पाई जाती है। एक होती है वाइट, लगी हुई है ना देखो ऊपर वाइट सीमेंट, बिरला वाइट के नाम से या बिरला पुट्टी के नाम से आप जानते हो। नेक्स्ट होती है ब्लैक सीमेंट। कौन सी होती है? ब्लैक सीमेंट। तो वाइट सीमेंट लाइमस्टोन वगैरह, वाइट जो लाइमस्टोन होता है उसी से बनाई जाती है, और ब्लैक सीमेंट बनाई जाती है जिप्सम वगैरह से। जिप्सम या लाइमस्टोन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एक इम्पोर्टेंट और, ब्लैक सीमेंट को हम पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा पोर्टलैंड सीमेंट। यानी कि आपसे जीके पर्पज से क्वेश्चन बनता है कि पोर्टलैंड सीमेंट किसे कहेंगे, तो पोर्टलैंड सीमेंट होगी ब्लैक सीमेंट। वो इसलिए क्योंकि ब्लैक सीमेंट की ऑर्गेनिटी या फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनेट किया था पोर्टलैंड कंट्री में। पोर्टलैंड कंट्री में, इसलिए इसका नाम ब्लैक सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना। तो ये तो हो गया नॉर्मल टॉपिक हमारा। अब इंडिया में फर्स्ट टाइम इसकी ऑर्गेनिटी कब हुई, इन सभी के बारे में हम इस डेवलपमेंट या इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइम देखो आप, सीमेंट इंडस्ट्रीज आयरन इंडस्ट्रीज की तरह ही ये भी एक आधारभूत उद्योगों में आता है। आधारभूत उद्योग जानते हो किसे कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज जस्ट लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ये भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की तरह ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है, जिस पर बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ डिपेंड करती हैं या बहुत सारी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज डिपेंड करती है। सेकंड, आफ्टर चाइना, जो सीमेंट का प्रोडक्शन होता है आफ्टर चाइना, इंडिया का सेकंड पोजीशन आती है। इंडिया की सेकंड पोजीशन आती है किसमें? प्रोडक्शन बेस पे। किस बेस पे? प्रोडक्शन बेस पे। प्रोडक्शन बेस पे सेकंड पोजीशन है इंडिया की। थर्ड अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइम इंडिया में जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था सीमेंट मेकिंग के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था मद्रास में। अब मद्रास का है, मद्रास एट प्रेजेंट के चेन्नई को ही मद्रास के नाम से जाना जाता है। कब किया गया था फर्स्ट अटेम्प्ट? 1904 में। 1904 में। और ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था भाई। ओशियन से जो सीप आते हैं उनसे सीमेंट बनाई गई थी, जो सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट 1919 में
1919 में, अगर 1919 की बात करें तो इंडिया में 19 टोटल ब्रांचेज या कंपनीज या प्लांट्स इस्टेब्लिश थे। यानी कि 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था तब हमारे पास कितनी सीमेंट इंडस्ट्रीज थी, तो हमारे पास थी टोटल 19। ये भी आपके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही आएगा। नेक्स्ट 1947 में, 1947 में इनकी जो टोटल नंबरिंग हो गई थी हमारे पास वो हो गई थी 23। कितनी हो गई थी? 23। 19 से इंक्रीज होकर ये 23 हो गई। लेकिन जब पार्टीशन हुआ हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, जब पार्टीशन हुआ तो इसमें से 5 कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। और हमारे पास टोटल कितनी रह गई? 18। यानी कि 1947 में हमारे पास 18 टोटल इंडस्ट्रीज थी सीमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, डेवलपमेंट में जो आप लिखोगे आंसर में यही आंसर, ये पॉइंट लिखने होंगे। अब आप लोग कहोगे सर ये इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हमारे पास कैसे मिलेंगे? आप तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में छोड़कर चले जाओगे। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर चैप्टर फिनिश होने के बाद में आपको इसका एक PDF भेज दूंगा, मेरे पास नोट्स हैं उनके, जितने हैं उतने तो भेज दूंगा आपको, है ना। तो ये जो हैं वो तो भेजेंगे आपको। इसके बाद में नेक्स्ट 1999 में, 1990 में हमारे पास इनकी टोटल नंबरिंग हो गई थी 92। कितनी हो गई थी? 92 टोटल इंडस्ट्रीज हो गई थी, सीमेंट इंडस्ट्रीज हमारे पास। देखो डेवलपमेंट होता जा रहा है। स्टार्टिंग में 1904 में हमारे पास एक ही थी, फिर 19 हो गई, फिर 47 में 23 हो गई, और 1990 में लगभग अगर हम बात करें तो 90 ईयर्स में हमारे पास 90 से अबोव इंडस्ट्रीज या प्लांट्स अवेलेबल थे। 2000, अब लास्ट देखो 2015 में हमारे पास टोटल इंडस्ट्रीज हो गई थी बिग लेवल की टोटल 209 प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल थे। इनकी जो कैपेसिटी थी, कैपेसिटी का मतलब है टोटल प्रोडक्शन, और वो थी 37.83 टन में है बेटा ये। अब ये लेख है करोड़ में है, किसमें? करोड़ में, टन्स में ये हमारा प्रोडक्शन था बिग लेवल की। और बिग लेवल अब स्मॉल लेवल की भी होगी। स्मॉल लेवल की कितनी थी हमारे पास? स्मॉल लेवल की थी टोटल 365। कितनी थी? 365। और इनकी कैपेसिटी भी देख लो आप एक बार, इनकी भी कैपेसिटी अलग थी। अबाउट इनके मिलियंस में आ गई होगी शायद, देखते हैं अभी। हाँ, मिलियंस में आ गई। 33.37 के आसपास इसकी मिलियंस में थी ये भैया, ये टोटल कैपेसिटी थी इसकी। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज़। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है तो आप इसको आंसर कर सकते हो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट आपका डेवलपमेंट का होगा। किसका होगा? डेवलपमेंट का। तो ये फर्स्ट पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पर एरो बना दिया। अब सेकंड पॉइंट कौन सा करेंगे इसमें? इंडस्ट्रीज़ के लोकलाइजेशन करेंगे हम। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत कंपलसरी है यहाँ पर ही आपके लिए। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद में लोकलाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज़। जैसे हमने आयरन इंडस्ट्रीज़, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ को कंप्लीट किया था 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3rd पॉइंट, वैसे ही इनको भी कंप्लीट करते जाएंगे। सेकंड पॉइंट कौन सा है? लोकलाइजेशन। यानी कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करनी होती है। तो लोकलाइजेशन में हमें इसका मेथड भी बताना होता है। क्या बताना होता है? मेथड में क्या होगा? 1 टन सीमेंट के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए,
कितना रॉ मटेरियल चाहिए। तो कुछ क्वांटिटी कुछ इस तरीके से 1.6 टन 1.6 टन लाइमस्टोन चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? लाइमस्टोन, ये रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट 0.38 टन 0.38 टन इसके लिए चाहिए हमें जिप्सम। जिप्सम 3.8 टन कोल चाहिए। 3.8 टन कोल चाहिए एनर्जी के लिए। तो ये था इसका रॉ मटेरियल मेथड का। किसका? मेथड का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब लोकेलेशन में कंडीशंस को फॉलो करना होता है कि कौन कौन सी कंडीशन बेस पर किसी भी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ रॉ मटेरियल इम्पोर्टेंट बताया गया है, जिसमें एनर्जी सोर्स और लाइमस्टोन एंड जिप्सम, ये 3 आइटम आपके यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट कंडीशन ट्रांसपोर्टेशन की मेथड हो गया। ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन को कंप्लीट करना पड़ता है कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखकर ध्यान रखा जाता है। सेकंड रॉ मटेरियल, सेकंड कंडीशन कौन सी होगी? रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, यानी इसकी इंडस्ट्रीज या इसकी प्लांट के आसपास रॉ मटेरियल भी होना कंपलसरी है। तो ये 2 मेन पॉइंट तो है ही, साथ में एनर्जी रिसोर्स वगैरह इनका भी ध्यान रखा जाता है। अब लास्ट टॉपिक ये हो गया आपका लोकेलेशन। लास्ट होगा हमारा लोकेलेशन में ही आता है या डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, और ये आपको एक्सप्लेन करना होगा स्टेट वाइज। कैसे करोगे? स्टेट वाइज। और स्टेट वाइज करने के लिए हाईएस्ट सीमेंट कहाँ बनाई जाती है उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो यहाँ अबाउटेड आपके 6 से 7 स्टेट, 6 से 7 स्टेट्स यहाँ पर लिस्ट में बताए गए हैं। फर्स्ट पर है तमिलनाडु। सेकंड पर आपके मध्य प्रदेश। थर्ड पर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश एटसेट्रा। मैं आपको वापस रिमाइंडर कर देता हूँ एक चीज़, जब भी आप क्लास को स्टार्ट करो, ऑनलाइन क्लास या वीडियो देखने के लिए बैठो, तो साथ में बुक लेके बैठा करो, जिससे कि जो भी टॉपिक चले उसको आप साथ के साथ कैरी करता हुआ चलो। आप यहाँ देखोगे और फिर बाद में बुक लेके बैठोगे, थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। इसलिए साथ के साथ लेके चलोगे तो हो सकता है अंडरलाइन करने के लिए भी आपको मैं कहूँ, जिससे कि आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर होते चले। तो हम स्टेट वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो स्टेट वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक मिनट बेटा, हाँ। फर्स्ट तमिलनाडु। देखो रीडिंग भी करते हुए चलेंगे हम साथ के साथ, हो सकता है कोई मेन पॉइंट आपका पैराग्राफ में आ जाए। मैं ऐसे तो समझा दूंगा, लेकिन रीडिंग के बिना आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट लाइंस छूट जाएंगी। तो तमिलनाडु की रीडिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखो। इट इज़ वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूस ऑफ सीमेंट इन इंडिया। हेयर रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल इन अबाउंडेंस। यानी कि तमिलनाडु में रॉ मटेरियल फैसिलिटीज़ बहुत इजीली मिल जाती है। द मेन सीमेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स यूनिट्स लाइक शंकरदुर्ग, डालमियापुरम एंड पुलीपुरम, आइला, मदुरई, अलुगैंग आर इन द प्लेट्यू रीजन्स ऑफ तमिलनाडु। यानी कि आपको जितने भी स्टेट यहाँ पर बताए जाएंगे उनके डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना, कौन कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो चाहे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का हो या अदर और कोई इंडस्ट्रीज़ को आप डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करो, तो क्योंकि स्टेट वाइज ही चलेगा इसमें पूरा।
नेक्स्ट है एमपी, इट मीन्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को देखो, दिस स्टेट प्रोड्यूस अबाउट 12% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, यानी कि यहाँ इंपॉर्टेंट देख लो आप, टोटल सीमेंट प्रोडक्शन होता है इंडिया में, उसका 12% पार्टीशन या रोल प्ले कौन करता है, या कंट्रीब्यूट कौन करता है, एमपी, मध्य प्रदेश करता है। कौन सा करता है, मध्य प्रदेश। इसको अंडरलाइन कर लेना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के पर्पज से होगा आपका, फर्स्ट लाइन ही है। आगे देखो, सम मेन सीमेंट प्रोड्यूस आर सतना, मिहार, केसून, गोपाल नगर, अंकलतारा, बनियूर, नीमच, ग्वालियर, कटनी, दमोह इन मध्य प्रदेश, बट द लार्जेस्ट प्लांट ऑफ द सीमेंट इज लोकेटेड एट द जामूल। यहाँ पे एक और है इंपॉर्टेंट, दूसरा जामूल। जामूल प्लेस का नाम है बेटा, यहाँ पर भी हाईएस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो जामूल को भी आप अंडरलाइन कर लो। है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन, coal, electricity and transportation facilities, the industries of develop at the fast speeds। नेक्स्ट है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में मालूम है आपको, 2014 में आंध्र प्रदेश को 2 पार्ट या 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था, यानी कि एक आंध्र प्रदेश और सेकंड था आपका तेलंगाना। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड है ये, आंध्र प्रदेश की सिचुएशन यहीं पर तो ही है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैप पर्पज से भी ध्यान रखना है इनको, स्टेट वाइज स्टेट फिल करने आने चाहिए आपको मैप में, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। यस, आंध्र प्रदेश। इन आंध्र प्रदेश मोस्ट सीमेंट फैक्ट्रीज आर एस्टेब्लिश इन तेलंगाना एंड रायलसीमा रीजन्स। दीज सीमेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट आर लोकेटेड सेंट्रलाइज इन द कोस्टल रीजन्स, ये कोस्टल रीजन के पास में है। द मेन सीमेंट प्रोड्यूस यूनिट आर मछेला, मंगलगिरी, पनायन, कृष्णा, विजयवाड़ा, तंदूर, मच्छियारी, योरगतला, बेगनुपाली, कृष्णा, पेटपालीज, नालकोंडा, हैदराबाद एंड आदिलाबाद एटसेट्रा। नेक्स्ट है राजस्थान। नेक्स्ट होगा आपका राजस्थान। अब राजस्थान के भी डिस्ट्रिक्ट याद रखने होंगे आपको, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में सीमेंट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। यस, है ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ जिप्सम इन अबाउंडेंस, गुड क्वालिटी ऑफ लाइमस्टोन, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट शोज अ नोटेबल चेंज। नाउ द स्टेट हैज़ become one of the important cement producing regions. Main center for the industries are Nimbaheda, Lakheri, Chittorgarh and Udaipur and ब्यावर। ये उदयपुर, ब्यावर एंड बूंदी का भी ध्यान रखना है, बूंदी में भी है। लाखेरी बूंदी के अंदर है। नेक्स्ट गुजरात। गुजरात सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो प्रोडक्शन के लिए गुजरात भी है। मोस्ट सीमेंट फैक्ट्रीज ऑफ गुजरात आर लोकेटेड द कोस्टल एरिया। सम ऑफ द सीमेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ ओखा मंडल, अहमदाबाद, रन्नौ, पोरबंदर एंड द्वारका। सिक्का ये कहाँ है, जामनगर में, अहमदाबाद में। इज द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट कर्नाटका। अब लिखने की जरूरत नहीं, आप वैसे पढ़ लो। कर्नाटका, द डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री सेंट्रलाइज इन द हिली रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ द प्लेट्यू रीजन्स ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका के रीजन्स आ गए। द मेन सीमेंट प्रोड्यूसिंग रीजन्स कर्नाटका आर बागलकोट, बाड़ी, भद्रावती, बेंगलुरु, कुरकुंटा, ये कौन सा है, कुरकंटा, शाहबाद, अहमद सदरा, बीजापुर, गोलबगरा एंड तुमकर एटसेट्रा। झारखंड, हेयर सोन रिवर्स provides favorable conditions for the development of cement industries in Jharkhand states. Coal and limestone are available as local raw materials. Sindri, Dalmia Nagar, Japla, Khalari and Banjori ka Pani and Kalyanpur are the
आर द एरियाज हैविंग मेन सीमेंट फैक्ट्रीज ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश, दिस इज न्यू सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट, चुर्क, चौपन, चुनार एटसेट्रा आर मेन सीमेंट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी इज मोर ड्यू टू द फैक्ट्रीज being new areas. In addition to the above discussed states, there are some more states which produce cement like। अब इन स्टेट्स के अलावा और कौन कौन से स्टेट्स हैं वहाँ पर भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, लो क्वांटिटी में हो लेकिन होगा ज़रूर। फर्स्टली हरियाणा, हरियाणा के कौन कौन से एरियाज़ हैं? सूरजपुर, चरखी, दादरी एंड महाराष्ट्र के देखो चंद्रपुरा, उड़ीसा के हीराकुंड, राजपुरा, केरला का कोट्टयम, जम्मू एंड कश्मीर का बरयून एंड मेघालय का चेरापूंजी। इन दिस एरियाज द इंडस्ट्रीज इज डेवलपमेंट एट द मीडियम एंड स्मॉल स्केल्स। वो 365 इंडस्ट्रीज़ पढ़ी थी ना आपने स्मॉल स्केल की, वो सब अदर इंडस्ट्रीज़ में होगी या अदर स्टेट्स में। अब लास्ट पॉइंट होगा आपका यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्रीज़, यानी कि आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम्स बतानी होगी। आगे आने वाली और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ होंगी, उनमें भी आपको प्रॉब्लम्स बतानी होगी। शुगर इंडस्ट्रीज़ में भी प्रॉब्लम्स बतानी होगी। ऐसे ही और भी जितने भी इंडस्ट्रीज आएंगे उन प्रॉब्लम्स आपको शो करनी होगी। तो फर्स्ट इसकी 4 जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसकी 4 प्रॉब्लम्स आपकी बुक में बताई गई हैं और चारों प्रॉब्लम्स आपको याद रखनी होगी। हो सकता है आपका वेरी शॉर्ट या शॉर्ट पर्पज से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम्स कौन सी है? हाई कैपिटल भाई इस इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे तो हाई कैपिटल की नीड होगी या नहीं होगी, उसी पर्पज़। सेकेंड, अनसर्टेनली इन द अवेलेबल ऑफ द कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एनर्जी सोर्स कौन सी होगी? एनर्जी सोर्सेस, यानी कि मशीनों को चलाने के लिए एनर्जी के रिसोर्स की नीड होगी, तो एनर्जी रिसोर्स सेकंड प्रॉब्लम होती है। अधिकतर इंडस्ट्रीज़ को एनर्जी रिसोर्स या एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पावर टाइम पे नहीं मिलता है। थर्ड, inadequate available of वैगन्स एंड फोर्थ, लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर्स। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, inadequate available ऑफ वैगन्स का मतलब है माल डिब्बों की नियंत्रण में कमी। माल डिब्बे जानते हो, ट्रेन होती है, ट्रेन का एक तो होता है ट्रेवल पर्पस से और दूसरा होगा गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो थर्ड पॉइंट आपका गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होगा। माल गाड़ी का आपने नाम सुना होगा, तो उनके डिब्बे अवेलेबल नहीं होते हैं। फोर्थ, लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर स्पेशली इन गुजरात एंड राजस्थान। वाटर की कमी खासतौर से डेजर्ट पार्ट में, राजस्थान और गुजरात दोनों ही इस एरियाज़ में आने वाले एरियाज़ हैं। तो इस तरीके से आपका ये सीमेंट इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एंड थैंक यू।